देखिए, मैं आज़ाद समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष विश्वदीप चौधरी। हम लोग आज़ाद समाज पार्टी बहुजन समाज में जितनी भी जातियां हैं, सबको जोड़ने का काम लगातार कर रहे हैं। हम लोग आज सीतापुर के खैराबाद में यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन यहाँ के लोगों द्वारा किया गया, जिसमें मोहम्मद रबी जी को यहाँ नगर अध्यक्ष बनाया गया है और हम इनसे उम्मीद करते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी खैराबाद में खैराबाद में बहुत बड़ी मजबूती प्रदान करेंगे। अगर हम आज़ाद समाज पार्टी की बात करें तो ये किस बेस पे काम करती है? देखिए, हम लोग बहुजनों की राजनीति करते हैं और बहुजनों को जो है सत्ता तक पहुंचाने के लिए हम लोग अग्रसर हैं और लगातार आज़ाद समाज पार्टी का कारवां बढ़ रहा है पूरे देश में। माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार जिस तरीके से 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, उनको संघर्ष को देखते हुए बहुजन समाज के सभी साथी हमारे साथ बहुत तेज़ी के साथ जुड़ रहे हैं। सीतापुर में अभी 14 जनवरी को चंद्रशेखर आज़ाद जी का प्रोग्राम हुआ था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन दसियों हज़ार लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और इसी तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी का कारवां बहुत तेज़ी के साथ बढ़े और उसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे। 2025 जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है, उसमें हम पूरे ज़िले में सभी प्रत्याशियों को लड़ाएंगे और 2027 में मैं आपसे वादा करता हूं कि सीतापुर से मैं 4-5 विधायक जिता के ज़रूर सदन भेजूँगा। आज खैराबाद में आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से एक मीटिंग रखी गई है, क्या इसकी विचारधारा है, क्या चीज़ें आज बताइए? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी जो है हमारी, ये बहुजन समाज की राजनीति करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद सांसद जी जो हैं, उनका कहना है कि मुस्लिम, दलित, शोषित, पिछड़े, कमज़ोर लोगों को जो है ताकत देने का काम हमारी पार्टी करती है। इसी के उपलक्ष्य में जो है उन्होंने पूरे प्रदेश नहीं वरन पूरे देश में जो है इस समय आज़ाद समाज पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया हुआ है। लोगों को, कार्यकर्ताओं को आदेश है कि वो जा करके अपने अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम करें, मीटिंगें करें, नुक्कड़ सभाएं करें। उसी के उपलक्ष्य में, उनके आदेश के अनुपालन में हम लोगों ने आज खैराबाद नगर में एक नुक्कड़ सभा रखी और उन नुक्कड़ सभा के माध्यम से हमने जो है दलित और मुस्लिम और बहुजन समाज भाईचारा सम्मेलन की तरह जो है उनको जोड़ने का कार्य किया है और लोगों ने काफ़ी संख्या में यहाँ पे आकर के इस बात की जो है खुशी जाहिर की है कि आज उनके शहर में जो है एक भाईचारे की बात हो रही है। देखिए, मुस्लिम समाज बहुत तेज़ी के साथ में बहुजन आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ने का कार्य कर रहा है, बहुत तेज़ी से जुड़ रहा है कि मुस्लिम समझ चुका है कि आज कौन सी पार्टियों ने हमारा शोषण किया है और कौन हमारी सहायता करना चाह रहा है। वो पूरी तरह से जाग चुका है और मुस्लिम समाज बहुत तेज़ी के साथ चंद्रशेखर भाई के हाथों को मजबूत करने का कार्य कर रहा है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग रोज़ जो है डेली रोज़ का रोज़ जा करके कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसी तरह हमारा कारवां आगे चलता रहेगा और मुस्लिम समाज हमारा समझ चुका है कि ना हम सफ़र से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। अगर हम आज़ाद समाज पार्टी की बात करें तो अन्य पार्टियों को लेकर इसमें क्या और बेस रहेगा, क्या कुछ अलग होगा? जी, देखिए, ऐसा है, हमारी पार्टी में चंद्रशेखर भाई का जो हमारे विचार है, उनका ये विचार है कि जो जातियां जिस आधार पे या जिस परसेंटेज में समाज के अंदर हैं, उनको उनकी हिस्सेदारी उनके हिसाब से दी जाएगी। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसी बेस पे हमारी पार्टी कार्य करती है और पूरी तरह से लाइन खींच करके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को अपनी पार्टियों से दूर और उनको गाली देने का काम करती है, तो हमारी पार्टी गाली देना चूँकि हमारी सभ्यता में नहीं है, लेकिन मनवादियों के लिए लाइन खींच करके हमारी पार्टी बिल्कुल राजनीति करती है, जिसमें मुस्लिम, दलित और पिछड़ा की राजनीति रहती है। खैराबाद में आज़ाद समाज पार्टी की नुक्कड़ सभा हुई है, किन किन मुद्दों को लेकर बातें हुई हैं? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी जब से बनी है तब से जो पिछड़े, दलित, माइनॉरिटी, उनको आगे बढ़ाने की बात करती है और हम लोग लगातार लोगों के बीच में जाके सिर्फ यही बातें रखते हैं कि आपको किस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ना है और आपके साथ पार्टी कैसा काम करेगी, आपकी कितने हिस्सेदारी होगी, कैसे आपको आगे बढ़ाने का कार्य है। तो इस समय आज़ाद समाज पार्टी में जो हम लोग नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं,
नुक्कड़ सभाओं में जाने पर हम लोग सिर्फ एक ही बात ज़्यादातर जोर देते हैं कि आप लोग अपने हक की ज़रूर लड़ाई लड़िए। अगर आप लोग अपना ही हक मांग नहीं सकते हैं तो कोई मतलब नहीं रहेगा किसी भी पार्टी का रहने का। तो इसीलिए जब भी हम लोग मीटिंग करते हैं तो खासकर इन मुद्दों पे ज़रूर बात करते हैं कि आप अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई ज़रूर लड़िए। अगर आपका हक आपके सही तरीके से नहीं मिल रहा है तो संवैधानिक तरीके से आप अपने हक लेने का अधिकार रख सकते हैं।